नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति पर कैबिनेट की मुहर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2030 को मंजूरी दी गई है। नवीन औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू होगी। उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि नई औद्योगिक नीति में निवेश प्रोत्साहन में ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट, मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। नई नीति में मंडी शुल्क छूट, दिव्यांग रोजगार अनुदान, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान, नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति के भी प्रावधान किए गए हैं। सड़कों की जाल से बदल रही छत्तीसगढ़ की तस्वीर, साय सरकार के प्रयासों से बनेंगे कई नेशनल हाईवे। छत्तीसगढ़ की सवरने की दिशा में आगे बढ़ रही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली छत्तीसगढ़ सरकार केवल योजना बनाकर लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम ही नहीं बना रही है, बल्कि प्रदेश में अधोसंरचना के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। साय सरकार लगातार विभागों के बीच समन्वय बनाकर काम कर रही है। यही वजह है कि प्रदेश में अब पुल पुलिया के साथ साथ सड़कों का भी लगातार निर्माण हो रहा है। बस्तर और सरगुजा के अंदरूनी इलाकों में सड़कों का निर्माण होने से कनेक्टिविटी बढ़ी है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी सड़कों को निर्माण हो रहा है। छत्तीसगढ़ की इन शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, साय सरकार ने दीपावली पर दिया बड़ा तोहफा। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में बड़ी फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए 97 शिक्षा कर्मियों के संविलियन को मंजूरी दे दी है। ये सभी शिक्षक अब पंचायत से स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी हो जाएंगे। शेष प्रकरणों के लिए शिक्षा विभाग की अनुशंसा मांगी गई है। इसके अलावा प्राचार्यों के समय मान वेतनमान में एक बार के लिए छूट देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा भी साय कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हो इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ की नई पंचवर्षीय उद्योग नीति मंजूर, जीएसटी में 60 से 100% तक मिलेगी छूट। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए। इनकी जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2029 के प्रारूप एवं प्रस्ताव का अनुमोदन किया। ये नई औद्योगिक विकास नीति 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभावशील हो रहेगी। साहब ने कहा कि इस नीति में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस नीति से प्रदेश में औद्योगिक विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की हर गारंटी पूरी कर रही विष्णुदेव साय सरकार, डिप्टी सीएम अरुण साव का दावा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस कौशल विकास पखवाड़ा में खाना घाट में सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख रुपए, सरकारी प्राथमिक शाला दरवाजा में बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 5 लाख रुपए, कारी डोंगरी में सीसी रोड के लिए 5 लाख रुपए और मुख्य सड़क मार्ग से रेस्ट हाउस तक सड़क निर्माण की घोषणा की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में साए विकास कार्य किए जा रहे हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भी सरकार पूरा कर रही है। नवंबर में होगी छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल पीईटी परीक्षा, 5000 से ज्यादा पदों पर की जाएंगी भर्ती। छत्तीसगढ़ पुलिस 16 नवंबर 2024 से कांस्टेबल पदों के लिए शारीरिक मापन परीक्षण और शारीरिक फिटनेस टेस्ट राउंड आयोजित करने वाला है। बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने कांस्टेबल पदों के लिए शारीरिक मापन परीक्षण और शारीरिक फिटनेस टेस्ट राउंड के लिए हाल टिकट अपलोड करने की तारीख जारी कर दी है। 4 नवंबर 2024 के बाद ऑफिशियल साइट https://cgpolice.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकती हैं। इन परीक्षाओं का आयोजन रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, सूरजपुर, जगदलपुर, कोंडागांव, रायगढ़ और राजनांदगांव में आयोजित करा जाएगा। छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी के सहयोग से होगा राज्य का विकास, 22 नालंदा परिसर निर्माण को मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य विकास के तहत प्रदेश में तेजी के निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं। इसी के तहत रायगढ़ में नालंदा परिसर के निर्माण किए जा रहे हैं। इसके लिए रायगढ़ नगर निगम और एनटीपीसी के बीच 42.56 करोड़ के मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया है। हाल ही में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी नालंदा परिसर पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि प्रदेश की नई पीढ़ी के विकास और रायगढ़ को एजुकेशन हब बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।
छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी पर जल्द लगेगी मुहर। लंबे समय से छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माताओं की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष की घोषणा से पहले एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है। इनमें भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक, फिल्म अभिनेता एवं छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष राजेश अवस्थी समेत 9 लोगों को सदस्य बनाए गए हैं। संस्कृति विभाग के संचालक एवं पर्यटन के MD विवेक आचार्य, केंद्र सरकार ने सरकार को फिल्म सिटी एवं नया रायपुर के लिए विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव दिया है। इस पर भी जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के इन गांवों को मिला ग्राम पंचायत का दर्जा, ग्रामीणों में खुशी की लहर। ग्राम पंचायत अचान कपूर भाटापारा के आश्रित ग्राम परमलाकसा के ग्रामवासियों के द्वारा विगत 5 वर्ष से नवीन पंचायत को लेकर काफी गंभीरता से लगे हुए थे। ग्राम पंचायत का एरिया बड़े होने के कारण गांव का समुचित विकास नहीं हो पा रहा था, किंतु वर्तमान में ग्रामवासियों के द्वारा पुनः निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नवीन पंचायत गठन के लिए आग्रह किया। उसमें भी संतोषजनक जवाब नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जनदर्शन के माध्यम से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ में आप बढ़ाएगी बीजेपी की टेंशन। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव और दिलचस्प होने वाला है। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अब बीजेपी के इस अभेद किले पर सेंध लगाने के लिए आम आदमी पार्टी ने बड़ी प्लानिंग तैयार की है। मालूम हो कि इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने इस सीट से पूर्व सांसद सुनील सोनी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने यंग फेस आकाश शर्मा पर दांव खेला है। इस पर मुकाबले में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का साथ मिल गया। कांग्रेस का भाजपा पर हमला, बोली अपराध का गढ़ बन गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बीजापुर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। प्रेस वार्ता में प्रदेश के बलरामपुर की घटना को लेकर बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि बलरामपुर में पुलिस की कस्टडी में एक युवक गुरुचरण मंडल की मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि मृतक गुरुचरण की मौत बाथरूम में फांसी लगा करने से हुई है। इस बार छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पुल के लिए केंद्र को 70 लाख मीट्रिक टन चावल। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024 से 25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने जाने वाले 160 लाख मीट्रिक टन धान में से तैयार हुए चावल का एक बड़ा हिस्सा यानी 70 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र सरकार सेंट्रल पूल के लिए लेगी। इसी तरह राज्य सरकार के नागरिक आपूर्ति निगम में राज्य पूल के लिए 14.30 लाख मीट्रिक टन चावल लिया जाएगा। खास बात तो ये है कि इस बार राज्य सरकार ने अपनी कस्टम मिलिंग नीति में ऐसे प्रावधान किए हैं जिसके माध्यम से मिलरों पर कड़ी नजर भी रखी जाएगी। 35 लाख से सुधरेगी पाली क्षेत्र की अव्यवस्थित विद्युत व्यवस्था। नगर पंचायत पाली क्षेत्र में विद्युत लाइन अव्यवस्थित होने की वजह से कई लोग इसके चपेट में आ गए हैं। गनीमत रही कि अब तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई, पर हमेशा खतरा बना रहता है। समाज सेवियों द्वारा विधायक से मुलाकात कर विद्युत लाइन की समस्या से अवगत कराया गया था कि पूरे नगर पंचायत में विद्युत लाइन घर के ऊपर से गुजरी हुई है। इसकी वजह से हमेशा विद्युत के चपेट में आने का डर बना रहता है। इस पर विधायक मरकाम ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। साथ ही उचित कार्रवाई के लिए कलेक्टर से पत्राचार किया। छत्तीसगढ़ में बन रही 301 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन, पूरा हुआ सर्वे। छत्तीसगढ़ में एक और नई रेल लाइन का काम अब जल्द ही शुरू होने वाला है। खुशी की बात तो ये है कि 301 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के लिए रेल मार्ग का सर्वे कार्य पूरा हो गया है। इसके बाद अब जल्द ही कामों में तेजी आएगी। बता दें कि नई रेल लाइन परियोजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नई रेल लाइन छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोड़ेगी। दीपावली पर रहे सावधान, जिले के 3 होटलों की मिठाई में निकले कीड़े। कलेक्टर नीलेश महादेव क्षीर सागर के निर्देश पर पंखाजूर में मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच की गई। ये कार्रवाई दीपावली और अन्य पर्वों के मद्देनजर की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विमल कुमार सिंह के नेतृत्व में 3 अलग अलग होटलों और रेस्टोरेंट में दबिश दी गई। इस दौरान ओम स्वीट्स पंखाजूर में 10 किलोमीटर से अधिक खराब और बरसाती कीट लगी मिठाइयों को नष्ट किया गया। अधिकारियों ने रसगुल्ला और खीर कदम के नमूने परीक्षण के लिए इसके अलावा राधा गोविंद मिष्ठान भंडार से लगभग 5 किलोमीटर बरसाती कीट लगे रसगुल्लों को नष्ट किया गया।
मजदूरों को मिलेगा 35 से 39,000 रुपए तक बोनस। SECL ने किया बड़ा ऐलान। बोनस का भुगतान दीपावली से पहले करने के लिए कहा गया है और इसकी सूचना स्थानीय प्रबंधन को देने का निर्देश दिया गया है। SECL मुख्यालय बिलासपुर की ओर से बताया गया कि ठेका मजदूरों के बोनस को लेकर 25 अक्टूबर को कोलकाता में एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट के सदस्यों ने कोयला उद्योग में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों के तहत ठेका मजदूरों को परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव देने का निर्णय लिया। पर्यटकों के लिए खुशखबरी, 1 नवंबर से खुलेगा ATR। अचान कमार टाइगर रिजर्व में विचरण कर रहे वन्य प्राणियों को देखने और सैर सपाटे के लिए ATR प्रबंधन 1 नवंबर से पर्यटकों को घूमने की अनुमति देगी। इस बार एक जिप्सी किराए पर लेने के लिए पर्यटकों को 3500 रुपए का भुगतान करना होगा। इसी तरह से टाइगर रिजर्व के अंदर रिजॉर्ट में एक कमरा बुक करने में पर्यटकों को 3500 रुपए देना होगा। अचान कमार टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने पर्यटकों के लिए नया लागू कर दिया है। ATR की सैर दूसरे टाइगर रिजर्व से सस्ती है। इस बार प्रबंधन ने सुविधाएं भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। धनतेरस पर वाहनों का रूट होगा डाइवर्ट, ट्रैफिक जाम ना हो इसलिए नहीं होगी कुछ मांगों पर एंट्री। छत्तीसगढ़ की महासमुंद जिले में त्योहारी सीजन में सड़कों पर चहल पहल बढ़ गई है। धनतेरस को भीड़ ज्यादा हो सकती है, इस कारण भारी वाहनों का रूट डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा मुख्य मार्ग से गांधी चौक की ओर जाने वाले 4 पहिया वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। व्यापारियों को भी अपनी कारें अन्य जगहों पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। यातायात पुलिस नो पार्किंग और सड़क के किनारे खड़े होने वाले वाहनों पर कार्रवाई कर रही है। पंचायत और निकाय चुनाव में अब OBC आरक्षण 50%, छत्तीसगढ़ साय सरकार का फैसला। छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय में अब OBC को 50% आरक्षण दिया जाएगा। इस पर साय सरकार ने मुहर लगा दी। शिक्षा कर्मियों के संविलियन और नया रायपुर में जमीन खरीदने पर छूट देने की भी घोषणा की गई है। सरकार की ओर से बताया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। स्थानीय निकायों में एक मुश्त सीमा 25% की जगह अब OBC की जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा तय करेंगे। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ में बैंक बंद, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि 1 नवंबर को गोवर्धन पूजा के अवसर पर कोषालय और बैंक बंद रहेंगे। ये आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। कर्मचारियों को नवंबर में इस दिन मिलेगी छुट्टी। रायपुर दक्षिण में कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 13 नवंबर 2024 को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 51 के मतदान के दिन कर्मचारियों को अवकाश मंजूर किया गया है। ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 51 रायपुर नगर दक्षिण के मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हैं, उनकी छुट्टी रहेगी। कारोबारियों को अब 18% टैक्स के साथ देना होगा TDS, नहीं मिलेगी किसी भी तरह की छूट। मेटल स्क्रैप खरीदने पर अब कारोबारी को 18% GST जमा करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने लगातार हो रही टैक्स चोरी की घटनाओं को देखते हुए 10 अक्टूबर को नया नियम लागू किया गया है। साथ ही GST विभाग को सख्ती के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कर विशेषज्ञ देवेंद्र अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार 54वीं GST काउंसिल की अनुशंसा को मानते हुए मेटल स्क्रैप खरीदी बिक्री पर नए GST पर प्रावधान को लागू किया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार पंजीकृत स्क्रैप कारोबारी अगर अपंजीकृत से खरीदी करता है तो उसे 18% GST के साथ 2% TDS भी देना पड़ेगा। बलरामपुर में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन। प्रदेश के बलरामपुर जिले में पुलिस अभिरक्षा एवं पुलिस प्रताड़ना से हुई मौत तथा प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेसियों ने गांधी मैदान में मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच पुतले को लेकर छीना झपटी हुई। धमतरी विधायक ओंकार साहू ने कहा कि बलरामपुर में महिलाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया। सरकार की अकर्मण्यता का नतीजा है। जनता को अब पुलिस और सरकार से भरोसा उठ गया है। जनता सरकार की क्षमता और पुलिस की दुर्भावना पूर्वक कार्रवाई के खिलाफ विद्रोह पर उतर आई है। छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है खेल सुविधाएं, खिलाड़ियों के सपनों को लगे पंख। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में खेलों की शानदार अधोसंरचना तैयार हो रही है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन लगातार कर रहा है। वहीं स्थानीय खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार बनाने के बाद छत्तीसगढ़ खेल की दुनिया में काफी आगे बढ़ रहा है। सीएम विष्णुदेव साय सरकार के प्रयासों को चौतरफा सराहना मिल रही है। ज्ञात हो कि परंपरागत खेलों के साथ ही गोल्फ जैसे खेलों के आयोजन से छत्तीसगढ़ को खेल के क्षेत्र में एक नई पहचान मिली है।
छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट, 5 संभागों में 4 से 5 दिन बरसात। छत्तीसगढ़ के 5 संभाग के जिलों में अगले 4 से 5 दिन बादल बारिश के हालात बने रहेंगे। कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं अगले 2 दिन 28 जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी है। ताना तूफान कमजोर होकर खत्म हो गया है, लेकिन समुद्र से आ रही नमी के कारण ऐसे हालात बन रहे हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन नमी और बादल के कारण रात के तापमान में कमी आने की संभावनाएं हैं। जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल यूजर्स के लिए जरूरी खबर, 1 नवंबर से बदल रहे नियम। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेलीकॉम नियमों में 1 नवंबर से बदलाव करने जा रही है। नए नियम का नाम मैसेज ट्रेसेबिलिटी है। इसकी मदद से कई यूजर्स को फेक मैसेज और फेक कॉलर्स से छुटकारा मिल सकता है। ट्राई ने पहले ही कहा था कि टेली मार्केटिंग मैसेज का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसे में यूजर्स आसानी से फेक और असली मैसेज की पहचान कर सकेगा। ऐसे में मोबाइल यूजर्स के लिए ये खुशखबरी है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।